हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास फिफ्थ का प्रॉब्लम सेट 33 में हमें क्या करना है। राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। नेक्स्ट है राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। तो इस तरीके से हमें मल्टीपल्स करना है। अब पहले मल्टीपल्स क्या होते हैं वो एक बार हम इसका बेसिक देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल जैसे कि ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, मल्टीपल को आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हो कि पर्टिकुलर उस टेबल में वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर 2 के मल्टीपल्स क्या है। ओके, 4 6, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो ये टेबल हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या समझेंगे, इजी लैंग्वेज में मल्टीपल समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वैसे। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं कि अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखना है। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कोई भी नंबर डिविजिबल का मतलब होता है कि जब हम पर्टिकुलर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। डिवीजन आपको पता है, जब हम कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उस नंबर से डिविजिबल माना जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो उस नंबर से वो डिविजिबल नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 से डिविजिबल होना, इसके लिए क्या चाहिए आपको। इफ़ देयर इज़ 0 2 4 6 और 8 इन अ यूनिट प्लेस, जैसा कि कोई भी नंबर हो, जैसा कि अगर 20 देख लेंगे आप, तो यहाँ पे ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो यूनिट पे कौन सा नंबर चाहिए, 0 चाहिए। या तो अगर 32 आ जाए तो यूनिट पे कौन सा नंबर है, 2 है। या तो 64 आ जाए, ओके, तो यहाँ पे यूनिट पे कौन सा नंबर है, 4 है। तो सिंपल यहाँ पर ये जो यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस पर आपको चाहिए 0 2 4 6 और 8। अगर ये नंबर होते हैं यूनिट प्लेस पर तो आप सिंपल उसे समझेंगे वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। फिर से एक बार देख लीजिए कि 2 से डिविजिबल कब होगा, जब यूनिट प्लेस पर कोई भी नंबर हो। यूनिट प्लेस पर, वंस की प्लेस पर क्या नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। अगर ये नंबर है तो वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल भी माना जाएगा और मल्टीपल भी माना जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर को हम डिविजिबल बाय 5 कह सकते हैं या मल्टीपल ऑफ 5 भी कह सकते हैं। जैसे कि उनके यूनिट प्लेस पर अगेन, जैसे कि यहाँ पर ये 2 का डिविजिबल एग्जाम्पल है 2 का। अब हम देखेंगे 5 का, तो यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए आपको, 5 या 0। जैसा कि अगर आप लेंगे 65 55, ओके 70, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर, ये प्लेस पर यहाँ पर क्या है बेटा, 5 और 0। तो अगर 5 और 0 दिख जाए यूनिट प्लेस पर तो वो नंबर को हम मल्टीपल ऑफ 5 कह सकते हैं या डिविजिबल बाय 5 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए डिविजिबिलिटी बाय 10 का सिंपल रूल है कि यूनिट प्लेस पर सिर्फ उसको 0 चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप लेते हैं ये 10 के लिए रूल है कि अगर यहाँ पे 30 आ जाए, 400 आ जाए, ठीक है, कितना भी आ जाए, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। यूनिट प्लेस पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0। अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो ये नंबर 10 से डिविजिबल माना जाएगा या 10 का मल्टीपल कहा जाएगा। वेरी इजी। तो 2 का मल्टीपल, 2 का डिविजिबल कब होगा, जब ये नंबर यूनिट पे होंगे। 5 का डिविजिबल कब होगा, जब 5 और 0 नंबर यूनिट प्लेस पे होंगे। और 10 का डिविजिबल कब होगा, जब 0 ही यूनिट प्लेस पर होना चाहिए। ठीक है, वेरी इजी। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने अभी बस जस्ट रिसेंट इसका बेसिक किया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आंसर फर्स्ट, आंसर 1 का फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या है देखिए, राइट 5 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट। ओके, 3 डिजिट किसे कहते हैं, ऐसा 105 हो गया, 200 हो गया, तो ये कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट नंबर 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं। राइट 5 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट नंबर कितने बनाने हैं आपको, 5 दैट आर मल्टीपल ऑफ 2। अब 2 का मल्टीपल है
मतलब ये है कि 2 के लिए क्या क्या चाहिए, या तो लास्ट में 0 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, या तो 8 चाहिए। तो आप जो भी नंबर बनाना चाहते हो आप इसे बना सकते हो आपके एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। मतलब आप हम जो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रहे हैं उसके अलावा भी अगर आपके टीचर आपको लिखा है तो वो भी राइट रहेगा। खाली आपको कंसेप्ट क्या रखना है ध्यान में कि यूनिट प्लेस पर 2 के लिए 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, ओके। चलिए, तो यहाँ पर और 0 चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम 2 के लिए कौन से नंबर्स ले सकते हैं बेटा, 3 डिजिट में। यस, सबसे पहले लेंगे द 3 डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर क्या चाहिए आपको, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। तो कौन सा लेंगे हम लोग, सबसे पहले एग्जाम्पल सबसे पहले शुरू करते हैं, 100 को ही ले लीजिए आप, ठीक है। सेकेंड नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, 102 ले सकते हैं, 104 ले सकते हैं, बस यूनिट प्लेस पे आपको वो नंबर चाहिए। नेक्स्ट कौन सा लेंगे, 108 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं 150, ज़ीरो भी चलेगा यूनिट प्लेस पर। इसके अलावा आप ले सकते हैं 302, ओके। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कितने हो गए ये, 1 2 3 4, 5 नंबर चाहिए। इसके अलावा हम लोग लेंगे 996, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 3 डिजिट में चाहिए आप। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 3 डिजिट नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 के लिए क्या चाहिए बोलिए, 5 के लिए क्या क्या चाहिए यूनिट प्लेस पर, 0 एंड 5, बस 0 एंड 5 आप ध्यान में रखिए, आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हो। द 3 डिजिट नंबर the 3 digit number that are multiple of 5। कौन से लिखना है, लिखेंगे बेटा आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप शुरू कर लीजिए 110 से, यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए। नेक्स्ट 120 लिख लीजिए आप, 155 लिख सकते हैं आप, यूनिट प्लेस पे 5 या तो 0 चाहिए आपको, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले सकते हो। इसके बाद हम अगर लेते हैं 315, यूनिट प्लेस पे 5 आ गया। नेक्स्ट आप ले सकते हैं 430, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो बस यूनिट प्लेस पे आपको 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, बस वेरी इजी, ओके। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बेटा, राइट 5 numbers that are multiple of, sorry, write 5 3 digit number that are multiple of 10। अब 10 के लिए चाहिए आपको, तो 10 के लिए क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, 10 के लिए 0 चाहिए खाली यूनिट प्लेस पर, आप 3 डिजिट में खाली आपको 10 नंबर, आपको 0 चाहिए यूनिट प्लेस पर, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 120, 150, 600, ठीक है, 720 एंड 930। ये 3 डिजिट, सब 3 डिजिट हो गए। ये भी ऊपर वाले भी नंबर सब 3 डिजिट्स थे बेटा, ठीक है, और ये भी सारे 3 डिजिट हैं, ओके। तो ये जो है ये 10 से डिविजिबल है, ठीक है। खाली ऊपर हमने लिखना भूल गया बेटा, यहाँ पे आपने लिख लेना है 5 3 डिजिट नंबर that are multiple of 10, ठीक है बेटा। चलो सिंपल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, राइट 5 numbers that are multiple of 2 as well as 3। अब ऐसा नंबर चाहिए जो कि 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी हो, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ देखा जाए तो कौन से नंबर से, देखिए बेटा अब हम लोग देखेंगे, पहले हम इसको लिख लेंगे 5, कितने नंबर चाहिए आपको, 5 नंबर्स, 5 numbers that are multiple of
2 एज वेल एज 3। ओके, चलिए तो अब देखिए कौन से नंबर्स है। 6 ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, 6, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 और 3 के टेबल में भी आता है, 3 2। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 10 2 के टेबल में आता है लेकिन 3 के टेबल में नहीं आता है। 12 आएगा, 12 ओके, 12 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 और 3 4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद आप लेंगे 18, 18 भी दोनों के टेबल में आता है। ओके, नेक्स्ट 24, 24 भी जो है 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, और 30। तो आपको ऐसे और भी आगे नंबर लिख सकते हैं आप, 36, तो 2 और 3 के टेबल में ये आते हैं। ओके, नेक्स्ट आंसर थर्ड। अब यहाँ पर क्या दिया है, और रिबन इज 3 मीटर लॉन्ग। एक रिबन है बेटा जो कि 3 मीटर लॉन्ग है। कैन वी कट इट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस। अब यहाँ पर 3 मीटर की अपने पास रिबन दी हुई है और हमें उसे कट करना है 50-50 सेंटीमीटर के पीसेस में। एंड हैव नथिंग लेफ्ट ओवर, और रिमाइंडर मतलब बचा हुआ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो सिंपल डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे आगे। राइट द रीज़न वाई और वाई नॉट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 3 मीटर का हमारे पास रिबन है और सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट करना है। ओके, कट करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने, यस बेटा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो हमें लिखना होगा। चलिए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमारे पास कितना है, रिबन कितना है, 3 मीटर रिबन कितना है, 3 मीटर। देयरफॉर 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये कैसा आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें 50-50 सेंटीमीटर से इसको देखना है कि कट होता है क्या। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो 300 जो है, 300 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50, यानी 50 से आराम से डिवाइड हो जाता है। 50-50 के हम 6 यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये कट हो जाएगा, 6 रिबन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। देयरफॉर 3 मीटर लॉन्ग रिबन कैन बी कट इनटू 50 सेंटीमीटर पीसेस। अब एक बार हम करके देख लेते हैं इसको, 300 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है बेटा, सो 50 6 300, मतलब इसके हम कितने रिबन बना सकते हैं, 6 रिबन्स बना सकते हैं। ठीक है, 6 पीसेस। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर देयरफॉर वी कैन मेक, कितने पीसेस बना सकते हैं, डिवाइड कितना हुआ, आंसर कितना है, 6। वी कैन मेक 6 पीसेस, 6 pieces each of length 50 centimeter from the ribbon। कौन सी है बेटा, कितने मीटर की हो, 3 मीटर लॉन्ग। ओके, यहाँ पे हम इसके पीसेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रिबन हैज़ 3 मीटर लॉन्ग। अब रिबन कितनी है, 3 मीटर लॉन्ग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, अ रिबन हैज़ 3 मीटर लॉन्ग। आई नीड 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें, हमारे पास 3 मीटर रिबन है और उसको 8 पीसेस चाहिए 40 सेंटीमीटर के। ठीक है, हाउ मैनी सेंटीमीटर इज़ शॉर्टर, मतलब वो अगर आप 3 मीटर को 8 पीसेस में डिवाइड करेंगे 40 सेंटीमीटर वाले, तो आपको कितनी रिबन शॉर्ट पड़ जाएगी।
इन लेंथ देन आई नीड। ओके, तो आपको बस यही बताना है कि कितना रिबन उसको शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4। अब यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 8 पीसेस चाहिए, 8 पीसेस ऑफ रिबन चाहिए आपको ईच, और हर किसी का, हर कोई कितना चाहिए, 40 सेंटीमीटर का चाहिए उसको, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, सो द रिबन रिक्वायर्ड, तो हमें अभी देखना होगा 40 सेंटीमीटर के 8 पीस चाहिए, तो रिबन कितना लगेगा। सो द रिबन रिक्वायर्ड कितना लगेगा इज 8 पीसेस मल्टीप्लाइड बाय 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको कितना आएगा यहाँ पे, 40 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, तो कितना मिलेगा, कितना लगेगा आपको, 320 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर रिबन दिया हुआ है, 3 मीटर रिबन अवेलेबल, हमारे पास सिर्फ 3 मीटर की रिबन अवेलेबल है। 3 मीटर कितना होता है, 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 320 सेंटीमीटर चाहिए और 300 सेंटीमीटर हमारे पास अवेलेबल है, तो कितना कम पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर $320 हमें रिक्वायर्ड है बेटा, और 320 रिक्वायर्ड है और 300 सेंटीमीटर हमारे पास अवेलेबल है, तो कितना कम पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन रिबन इज शॉर्टर बाय 20 सेंटीमीटर। ओके बेटा, चलिए वेरी इजी। और एक जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिवाइजर, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं आपको और कुछ नंबर से डिवाइजर दिए हुए हैं जिससे डिवाइड करना है। पुट राइट इन द बॉक्स इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइजर। पुट एक्स इन द बॉक्स, या रॉन्ग आप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स है और ये डिवाइज़र है। तो अभी आपको कैसा करना है, यहाँ पर 15 के 2 से डिवाइड होता है बेटा, नो, 15 2 से डिविजिबल कब होगा, या यूनिट प्लेस पे 2 चाहिए, 4 चाहिए, 0 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए एक्स किया है, रॉन्ग किया है। 5 से डिविजिबल का रूल क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 चाहिए, आ गया, राइट है। 10 से क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, यहाँ पे नहीं है, नहीं हो सकता है। 30 नंबर अगर है उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस, 2 से 0 चाहिए, यूनिट प्लेस पर है, यहाँ पर ये हो जाएगा। 5 के लिए 0 चाहिए, है यूनिट प्लेस पर। 10 के लिए 0 चाहिए, हो जाएगा, ये भी सॉल्व। ओके बेटा, 34 यूनिट प्लेस पे 4 है बेटा। 2 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, 0 2 4 यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा। 5 के लिए 5 या 0 चाहिए, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद 10 के लिए 0 चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, यूनिट प्लेस को देखना है बस आपको। यहाँ पर 6 है, तो 2 के लिए क्या चाहिए यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर सिर्फ 6 2 से डिवाइड होता है, तो ये है, यहाँ पर हो जाएगा। 5 के लिए 5 या 0 चाहिए यूनिट प्लेस पर, और 10 के लिए भी 0 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सिंपल। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर है, नंबर है, डिवाइज़र है, यहाँ पर 55 है, तो 2 के लिए क्या होता है नंबर, 0 2 4 6। ओके, तो ये 5 चलेगा क्या, नहीं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से ये हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 चलेगा, और 10 से भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। ठीक है, 63 यूनिट प्लेस पे 2 के लिए क्या चाहिए, 0 2 4 6। ओके, तो यहाँ पर ये 3 है, ये तो नहीं होगा। 5 के लिए 0 या 5 चाहिए, ये भी नहीं है यूनिट प्लेस पे, ये भी नहीं होगा। 10 के लिए 0 चाहिए, वो भी नहीं होगा, तीनों भी नहीं होंगे। ठीक है, 70 के लिए अब क्या होगा बेटा, देखो 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा
क्योंकि 0 है। 5 से हो जाएगा, 5 या 0 है, 0 है बेटा वहाँ पर यूनिट प्लेस पर, और 10 के लिए भी हो जाएगा, 7 0 है। 84 2 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। होप सो आप सभी को ये क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।